कभी कभार अकेले में सोची हुई बात सही सी लगती है, लेकिन जैसे ही हम किसी से सलाह लेते हैं तो उसमें गलतियां दिखने लगती हैं। अब इसका मतलब तो यह है कि या तो आगे वाला सही है या फिर हम सही हैं, या फिर बस एक अंदाजे से ज़िंदगी को जी रहे हैं अपने और दूसरों का मान रखते हुए। ऐसे ही हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं। जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी सुनते हैं, सब दुनिया की दी हुई कहानियाँ हैं। इन कहानियों से हमारा जीवन चलता है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हमारी कहानी लोगों की कहानी से जुड़ जाती है। अब सवाल यह आता है कि हमारा जन्म कब होता है। हमारा जन्म तब होता है जब एक स्त्री यानी हमारी माँ यह अपना लेती है कि मुझे इस जीवन को दुनिया में लाना है। जब हम सिर्फ अपनी माँ के कोख के अंदर होते हैं, हमारी कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। सुनने में जैसा भी लगे, मगर यही सच है। तो हम सोचते कब हैं अपने लिए, और ये सोचना होता कैसे है? हमें तो अपना नाम तक नहीं पता होता। वो तो माँ बाप ने बोल बोल कर हमें कहा कि इस नाम पे तुम्हें सुनना है। सिर्फ अगर वो शब्द यानी हमारा नाम बोला जाए कहीं पर भी तो सुनना है। ये कैसा खेल है? हमारा अपना कुछ है ही नहीं। हमारे नाम का मतलब चाहे जो भी हो, शुरुआती कुछ साल तक तो बेमतलब ही है। लो, नाम भी चला गया हाथ से, यह भी ज़बरदस्ती सौंपा गया था। तो अब तक तो आप मान ही गए होंगे कि हमारा कुछ है ही नहीं। हम सिर्फ एक कहानी है जो आसपास की कहानियों के लिए जीते जा रहे हैं। माँ बाप ने कहा ये कर लो, कर लिया। दुनिया ने कहा ऐसा करोगे तो सक्सेस मिल जाएगी, तो वो करके देख लिया। अब छोटे कहते हैं अरे आपने यह नहीं किया तो क्या किया। अभी तक यहाँ पर मैं अपनी खोज में लगा हुआ हूँ। शायद अब तुम भी यह सोच रहे होगे कि अबे ये लो, पहले ही परेशान थे ज़िंदगी से, वो भी अब एक कहानी सी लग रही है, और वो कहानी भी हम नहीं चला रहे हैं। तो अगला सवाल यह है कि क्या जितना मैंने यहाँ कहा है, क्या यह सच है, या फिर सबकी कहानियों से लेकर अपनी कहानी के बीच में कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में भी है। इन करोड़ों कहानियों में से एक कहानी अब आपके लिए, जो आपको बताएगी कि हमारे हाथ में क्या है और क्या नहीं। बात मेरे बचपन की है। साधारण सी जिंदगी चल रही थी। वैसे यह साधारण सबका अलग होता है। एक अमीर की भी जिंदगी कुछ वक्त के बाद साधारण है, और गरीब की भी। तो इस साधारण जिंदगी में मुझे चित्र बनाना अच्छा लगता था। यह चित्र बनाना मेरे लिए वही काम था जो किसी इंजीनियर के लिए कंप्यूटर चलाने जितना महत्वपूर्ण, किसी डॉक्टर के लिए मरीज का इलाज करने जितना महत्वपूर्ण, किसी स्त्री का माँ बनने जितना महत्वपूर्ण, या किसी नन्हे से बच्चे का चलना सीखना जितना महत्वपूर्ण। उस समय मेरा छोटा भाई, जो मुझसे 8 साल छोटा था, चलना सीख रहा था। मेरे भाई के लिए चलना एक नई कला थी। कभी गिरता, कभी खड़ा होता, कभी उठता, कभी सहारा लेता, कभी 2 कदम चलता और फिर गिरता। यहाँ पर हम दोनों की कहानी एक जैसी है। हम दोनों को दुनिया ने सिर्फ यह सिखाया है कैसे रंगों का इस्तेमाल करते हैं और कैसे इधर उधर का सहारा लेकर चलते हैं। अब आगे क्या? कौन फैसला लेगा कोई चित्र बनाए या नहीं, कुछ कदम आगे चले जाए या नहीं? सोचो, यह वो पल होता है जहाँ से हमारी सोच शुरू होती है, जहाँ पर हमारे पास कलम है। बस यह सोचना है कि इस कलम से खुद कहानी लिखें या फिर इस कलम को दुनिया के हाथ में छोड़ दें। दोनों में कहानियाँ लिखी जाएंगी, मगर एक फैसले में कहानी हम लिखेंगे और दूसरे में दुनिया। मगर हम दोनों भाइयों ने उस समय जो कलम हमारे हाथ में थी वो किसी और को नहीं दी। मैंने अपनी ख्वाबों की दुनिया से कुछ चित्र बनाना शुरू किया, और मेरे भाई ने चीज़ों का सहारा लेकर चलना। कुछ दिन बाद मैंने अपने चित्र पहले से बेहतर पाए, लेकिन दुनिया की नज़रों में वो हद से ज़्यादा बेकार थे। और भाई ने 10-15 कदम चलना सीखा, जो कि दुनिया के लिए कुछ खास मायने नहीं रखता था। हम दोनों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। कभी कभी दुनिया में जो हमारे लिए बड़ी बात होती है वो लोगों को छोटी लगती है। यह वही लोग होते हैं जो अपनी दुनिया की बड़ी बात बनाना छोड़ देते हैं।
और बाकी लोगों की कहानियों में डूब जाते हैं। मगर यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं था। हम दोनों भाई अपने लिए बहुत खुश थे जब तक हम किसी से तुलना ना करें। हम सबके अंदर एक उभरता कलाकार होता है जो कि सही गलत से परे हटकर खुद की कुछ कहानी लिखने में मगन होता है। अब हम हर चीज में तो नहीं उभर सकते, तो काफ़ी कहानियाँ दुनिया के भरोसे चलती हैं, लेकिन जिस कहानी पर हम अपना हक जमा सकते हैं उसी को कला कहते हैं। मगर इस कला का अंत कभी भी हो सकता है। हम अपनी कहानी लिखना कभी भी छोड़ सकते हैं। यह ज़्यादातर तब होता है जब हमें सही ज्ञान ना हो ताकि उस कहानी को अंजाम दे सकें, या फिर हम अपनी कहानी को दूसरों की जैसी बनाने की कोशिश में जुट जाएं। यह उलझनें सबके साथ आती हैं, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें ना तो कोई कहानी पूरी करनी थी और ना ही कुछ दूसरों जैसा करना था। मैं अपना चित्र बनाकर हटा ही था कि छोटे से नन्हे से हाथ मेरे कंधे पर आकर रुके और उन नन्ही सी आंखों ने मेरा चित्र देखकर एक हल्की सी मुस्कान पास की। जो चित्र शायद अब तक मुझे बेकार सा दिख रहा था वो एकदम लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उस नन्हे से हाथ को संभाला और उसको बिना सहारे के खड़ा हुआ देख मैंने उसके लिए ताली बजाई और जोर से गले लगाया। उसके बाद मैंने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से अपना चित्र दोनों माँ बाप के पास चल दिए, अपना यह उभरता कलाकार दिखाने। इसके आगे क्या हुआ यह आप शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अगर आप वो माँ बाप होते तो क्या करते। अब यह दो छोटी सी कहानियाँ जो हम दोनों भाइयों ने अपनी कलम से लिखी थी इस दुनिया को दिखाना चाहते थे। अब दुनिया चाहे जो भी कहे, हमारे साथ चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन लोगों की कहानी से लेकर अपनी कहानी तक वो एक कलम का अंतर होता है जो हमें हमारी अपनी कहानी से जोड़ता है। हमारे जीवन में हजारों कहानियाँ आएंगी, लेकिन कौन सी कहानी हम अपनी कलम से लिखते हैं वो कुछ समय के लिए हमारा उभरता कलाकार बन जाती है।